ये किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर है? ये मेरा ख़्याल है हम असद उमर साहब से पूछ सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, काबिल एतमाद साथी हैं खान साहब के। तो असद उमर साहब, ये अचानक क्या हुआ? हम तो तवक्को कर रहे थे, बल्कि सारे चैनल्स जो हैं ट्रांसमिशन प्लान करके बैठे थे, अचानक ही आपने ख़त्म कर दिया है। क्या हुआ? आपसे मुशावरत तो लाजमन हुई होगी। जी नहीं जी, ये कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह का नतीजा नहीं है। दो बुनियादी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये फैसला किया। अच्छा। एक तो जो कल हुआ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन रियासती तशद्दुद जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और केपी में भी जो शुरू के इलाके थे जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की बॉर्डर के ऊपर। तो और सबसे ज्यादा उसका अफसोसनाक जो था पहलू, वो तो जाहिर है कि लोगों की हलाकत हुई, शहीद हुए लोग, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स गिरफ्तार, इंजर्ड, उनको जख्मी हुए, गाड़ियां तोड़ी गई। और उसके बावजूद जो है वो वर्कर्स भी और आम आवाम भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते रहे। लेकिन खान साहब जो है वो जाहिर है एक पाकिस्तान का भी दर्द रखते हैं दिल में और पाकिस्तानियों को भी रखते हैं, और उनको लग रहा था कि ये जो है आगे और मजीद तसादुम बढ़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस वाला में, तो वो एक आखिरी मौका दोबारा जरूर देना चाहते थे हुकूमत को कि जो सही फैसला है, जो नविश्ता दीवार है, जो पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं उसको कर दें। दूसरी चीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि फैसला जरा लेट आया, और वो जो लेट आया तो उसके बाद क्योंकि वो लेट था तो शायद इसलिए बहाना था हुकूमत के बाद। आपको पता है कि उसके बाद भी वो बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। टीयर गैस शेलिंग भी चलती रही, सुबह तक चलती रही डी चौक के अंदर, बाकी जगहों पर भी, और इसी तरीके से गिरफ्तारियां भी हो रही थी और पुलिस का लाठीचार्ज भी हो रहा था। तो वो भी उनको था कि अगर एक दिन के बाद वाज़ेह तौर पे हिदायत सुप्रीम कोर्ट की आ जाएंगी तो वो तो पुरअमन ही करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानियों को पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज करने का मौका मिल जाएगा। ये दो चीजें हैं जो बुनियाद बनी उनके फैसले की। नहीं असद उमर साहब, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत ऐसा करेगी? जब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि मुझे फ्री हैंड मिला तो मैं इनको किसी को बाहर निकलने नहीं दूंगा, इमरान खान समेत, और 20 लोग भी नहीं आएंगे, तो क्या आपके कारकुन की तरबियत नहीं थी या आपको अंदाज़ा नहीं था? सर पहली बात तो ये जरा सा राना साहब से जरूर बोलें कि किसी की जिम्मेदारी तो लगाए ना, जरा गिनती जिसकी अच्छी हो तो जरा गिन के तो बताए कि कल पाकिस्तान में बंदा निकला कितना था। वो जो 20 कह रहे थे, हम यहाँ पर पहुंचे जी, मैं इस्लामाबाद का आपको जिक्र करूं कि हम पहुंचे को तकरीबन रात के 12 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुंचे, और जहाँ से इस्लामाबाद में एंटर हो तो मेरा ही हल्का है NH-51, और सुबह हम 8 बजे पहुंचे हैं। रात के चाहे 12 बजे थे, 2 बजे थे, 4 बजे थे, सुबह के 6-7 बजे थे, इस्लामाबाद के अवाम सड़कों के ऊपर थे। तो अवाम तो इतनी बड़ी तादाद में लिखी और निकली, और ये उसके बावजूद कि गाड़ियां तोड़ी गई, हिरासतें की गई, टीयर गैस शेलिंग की गई, सब कुछ किया गया उसके बावजूद। और यही लाहौर के अंदर आपने देखा, एक कराची के अंदर देखा, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा जिस तरीके से अवाम निकले। तो 20 जो है वो तो पता नहीं 20,000 क्या 2 लाख शायद पूरा पाकिस्तान मिला लें तो आपको आगे होंगे। ये बात नहीं है कि वो उनको नहीं पता था। सवाल हुआ ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत लेट आई, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत पहले हो तो उनकी उम्मीद ये है कि उसके बाद खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी फिर हुकूमत नहीं करेगी और वो अपने अवाम को इस तशद्दुद से बचा सकेंगे और एहतजाज फिर भी हो सकेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कह दिया कि वो चाहते भी नहीं है कि तसादुम हो, जैसे उन्होंने आज स्पीच में भी कहा कि पुलिस भी अपनी है, फौज भी अपनी है, अवाम भी अपनी है, सब पाकिस्तानी है। अच्छा असद उमर साहब, ये तो हकीकत है, ये तशद्दुद बिल्कुल अफसोसनाक बात है, बिल्कुल हुआ, छापे भी पड़े, क्रैकडाउन हुआ, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपके जो अहम लोग हैं, मसलन उस्मान बुज़दार 3.5 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे, खान साहब ने अपनी साख दाव पर लगा रखी उनकी खातिर, DG खान से कोई बड़ा काफ़िला लेकर वो नहीं निकले। इस तरह और भी आपके खुसरो बख्तियार साहब जो जनूबी पंजाब के हैं, वो सुना है कि लंदन तशरीफ़ फरमा थे, और बहुत सारे लोग हैं। लाहौर बज़ाते ख़ुद लाहौर में जहाँ आपके अरकान असम्बली में हैं, हमें 3 लोग नुमाया नज़र आए, एक हमाद अज़हर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और कदरे शफकत महमूद साहब, 2 ने गिरफ़्तारी दे दी, बाकी MNA MP हमें नज़र ही कहीं नहीं आए। तो ये एक आपकी तंजीमी कमज़ोरी भी तो नज़र आई है कल। लेकिन दोनों किस्म की हमें कल नज़र आई कारकर्दगी, और ज़ाहिर है सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मेरी जिम्मेदारी भी है
जी। कि वो बाकायदा उसकी जो है वो तरतीब भी मुरतब की जाए, चेयरमैन के सामने भी रखी जाए, तो फैसलों के अंदर उसका सार भी हो। जी। बेतहाशा बहादुरी दिखाने वाले लोग भी नजर आए हमें, और ऐसे लोग भी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे लोग भी नजर आए जो हमें बल्कि जी जी नहीं नजर आए हमें। ये जी। दोनों चीजें हुई। जी। मतलब अभी मैं अस्पताल से वापस आ रहा हूँ, उमर अयूब इतना सीनियर आदमी, जी। और जिस तरीके से जिस बहादुरी से खड़े होके उन्होंने बुरहान का वो एक्सचेंज खुलवाया है जी। और पुलिस से लाठियां खाई हैं, अस्पताल में है इस वक्त, जी। तो जी जी बेतहाशा बहादुरी वाले भी लोग हमें नजर आए। जी। अच्छा, अब आप जी फरमा जी। रहे हैं अच्छा कि कोई असद साहब, एक जी। और मामला है। जी। 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 जी फैसल साहब। जी, मैं इरशाद साहब ये जानना चाह रहा हूँ असद साहब से कि मामला ये है कि जो कानून साजी आज की गई है ईवीएम से मुतालिक भी, फिर नैब से मुतालिक भी, ये इसमें मोस्टली ऐसी तरमीम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी और उनको रिवर्ट किया गया है। आप नहीं समझते अब पार्लियामान से बाहर रहने का ये नुकसान है आपको, और आपके बहुत से जो मकासद है जिसमें एहतसाब भी था, शफाफ इंतखाबात भी थे, उसमें भी अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में भी। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आज फैसले हुए, कि आज 3 फैसले हुए, 3 मुख्तलिफ मामलात के बारे में कानून साजी हुई। एक में यह कहा गया कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली होती है तो उस धांधली का पूरा मौका दिया जाए, और अगर कोई नए निज़ाम से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से धांधली में कमी लाई जा सके तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि अगर आप पैसा चोरी का कमाते हैं तो उस चोरी के पैसे के, हराम के पैसे को अपने पास रखने की इजाजत होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी जो $30 अरब से ज्यादा पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं और जो इस मुल्क के साथ जिनका दिल धड़कता है, उनको वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए। ये आज कानून साजी हुई है। इसके अंदर ये आखिरी वाला जो है, जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों का मामला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, और वो तरीके इंसाफ ही केस लेके गई थी, तो ये तो चैलेंज हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी। बाकी जो है ये करते हैं, ये पता नहीं असेंबलियां 1 हफ्ते चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, 2 महीने चलेंगी, लेकिन चलनी नहीं है इन्होंने। अगला इलेक्शन होगा, अवाम के हकीकी नुमाइंदे। लेकिन असद साहब, सवाल हमारा ये है कि क्या पार्लियामेंट से बाहर होने की वजह से इसकी जिम्मेदारी आप पे भी आयद नहीं होती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास नंबर तो इस वक्त अददी अक्सरियत तो आज मौजूद है ना, तो वो तो फिर भी पास करा देते हैं। अगर हम वहाँ पे बैठे हुए होते अच्छा, तो हम एहतजाज ही रिकॉर्ड करते। असद साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि हम एक कमेटी बना देते हैं जो इत्तेहादियों से भी और अपोजिशन से भी बात करेगी कि इलेक्शन कब कराए जाएं। अगरचे वो कहते हैं कि हम तो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई कमेटी आपको ऑफ़र होती है मुज़ाकरात की, तो आप उसमें हिस्सा लेंगे जिसमें तारीख़ का तयन हो और अगले इंतखाबात के लिए इस्लाहात का? सर, अब वो ऐलान अगर कर दें कि वो जल्द इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, तो बातचीत बिल्कुल हो सकती है और उसके अंदर तारीख मुतय्यन हो सकती है, लेकिन असूली तौर पे पहले ये तो फैसला करें कि जल्द इंतखाबात कराने को तैयार हैं जी। और ये ऐलान उनको आज नहीं, आज से 1 महीना पहले करना चाहिए था। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इतनी बड़ी सियासी मोबिलाइजेशन हो रही है मुल्क के अंदर। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और सियासी हुकूमत और मौजूदा हुक्मरान जो हैं उन्होंने एक दफा भी बात करने की कोशिश भी नहीं की। ये अपने आप को सियासी और जमहूरी लोग बोलते हैं और ये बोलते हैं इमरान खान जमहूरी नहीं है। यहाँ जब फजल रहमान लेकर आए थे अपना धरना, तो हमारी पूरी टीम बनी हुई थी, अकरम दुरानी के घर पे हमारी मीटिंग्स होती थी, तो ये तो इंतहाई गैर जमहूरी रवैया था।